ओके। नमस्कार भाई सभी को। आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। प्राचीन इतिहास में बातें नहीं दी ये। आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी दक्षिण भारत का इतिहास में। आज ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी दक्षिण भारत का इतिहास में। पहले हम मैप से करेंगे, फिर इसको हम बस के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम मैप से करेंगे। मेरे साथ साथ मैप बनाते जाएं। पहले जैसे मैं बना रही हूँ वैसे करते जाएं। पहले मैं जैसे बना रही हूँ वैसे लिखते जाएं, फिर मैं अपने आप आपको समझा दूंगी। पहले लिख लो। लिखो भी। पल्लव वंश। बातें नहीं ये। पल्लव वंश, चोल वंश, बेगी वंश, चालुक्य वंश, ये भी चालुक्य। बेगी जो है ये चालुक्य वंश का भी है, इसके पीछे चालुक्य लिख लेना। ये चालुक्य वंश का ही राजा था। उसके बाद लिखो राष्ट्रकूट वंश भाई। राष्ट्रकूट वंश। उसके बाद लिखो कल्याणी चालुक्य, कल्याणी वंश, मुंबई वंश। लिख लो। क्योंकि जो ये जो है क्षेत्र पूछ लेता है, कई बार इन वंश का क्षेत्र पूछ लेता है, तो मैप से तुम्हें ध्यान रहेगा भी जो चोल वंश थे ये आंध्र प्रदेश के आसपास, पल्लव वंश जो है वो भी आंध्र प्रदेश में थे, और जो बेगी जो चालुक्य वंश था वो उड़ीसा के आसपास वाला आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। ये यहाँ से नदियों में पूछता है। यहाँ जो चोल वंश ये तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु वाला भी क्षेत्र था। उसके बाद जो चालुक्य वंश ये जो थे ये कर्नाटक वाला एरिया में। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश जो था ये कर्नाटक का और महाराष्ट्र वाला एरिया है। और ये जो है कल्याणी जो वंश है, चालुक्य वंश जो है ये महाराष्ट्र वाला बॉम्बे वाला एरिया था। मैंने तुम्हें बता भाई महाराष्ट्र और बॉम्बे जो है, महाराष्ट्र और गुजरात जो है किससे अलग होकर बने? बॉम्बे के में, जो 1 मई 1960 में दो राज्य बने थे। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? अब चलो
ये जो बेगी और वातापी है ना, ये तो इनकी राजधानियां है। ये चालुक्य वंश है, वंश तो चालुक्य है, परंतु तुम्हें कई बार एग्जाम में ऐसे सीधा लिखा होता है, बेगी वंश दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने चालुक्य उनके पीछे लिखा है, जो उनकी जैसे ये जो है चालुक्य वंश है, ये वातापी वाला एरिया है, वातापी और लिख लो यहाँ, ताकि मैं आगे करूँगा तो तुम्हें याद रहेगी। वातापी जिनको वादामी बोलते हैं, ये वातापी चालुक्य वंश है, ये कल्याणी चालुक्य वंश है चालुक्य वंश के ये पार्ट, ये राजधानियां बनाई उन्होंने अपनी। बेगी वंश भी जो चालुक्य वंश का पार्ट। आज हम 3 करेंगे, पल्लव वंश करेंगे, वातापी करेंगे और बेगी करेंगे। अब थोड़ा सा इनका नदियों वाला और देख लो, तो ये नदियों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कल मैंने तुम्हें बताया था कि चालुक्य वंश जो है ये किसी नदी के निचले क्षेत्र में स्थित है। अभी कृष्णा नदी भी, कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी और यहाँ कावेरी नदी आती है, भी कावेरी नदी भी आती है। अगर कुछ भी पल्लव वंश का जो क्षेत्र पड़ता था वो कृष्णा, लिखो चलो ये मैं लिखा देती हूँ, देखो पल्लव वंश, पल्लव वंश कृष्णा नदी, नदी और कावेरी नदी, नदी के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र। जो पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश का जो क्षेत्र था वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच का क्षेत्र है। कृष्णा नदी का एक बांध बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये लिख लो। ये है भाई वन लीनियर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का नहीं है, परंतु लिख लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्णा नदी पर जो बांध पड़ता है नागार्जुन बांध, नागार्जुन जो बांध है वो किस है नदी पर पड़ता है भी, कृष्णा नदी पे। कृष्ण भगवान जो सांपों से, मतलब ध्यान रख लेना, विष्णु भगवान का अवतार ये है, तो जो विष्णु भगवान सोते हैं ना सांपों पे, तो याद रख लेना भी नागों पे, जो उनका शेष संज्ञा नागों की होगी, तो याद रख लेना, याद रह जाएगा भी। कृष्णा नदी पर जो बांध बना हुआ कौन सा, नागार्जुन बांध। क्लियर है। कावेरी नदी को लेके ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, कावेरी नदी को लेके किन दो राज्यों में विवाद का विषय रहता है। कावेरी नदी को लेके किन दो राज्यों में विवाद का विषय रहता है, लिखो। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में कावेरी नदी को लेके किन दो राज्यों के बीच विवाद का विषय रहता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देख लिया भाई, लिख लिया सभी ने। ये तो भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं थे, ये वन लीनियर थे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा बच्चों को बता देना भी अच्छा है। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है, नागार्जुन बांध भी। और कावेरी नदी को लेके किन दो राज्यों के बीच में, जैसे हरियाणा और पंजाब को, पंजाब में जो कौन सी नदी को लेके विषय, असबाई, असबाई है क्या, जो विवाद रहता है, ये एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चल ये हो गया भी। एक बार मैं दोबारा ये सुन लो, जितना तुम मैप को देखोगे, बातें नहीं भी, ये पीछे भी, वहां से दो खड़े हो जाओ, एक तो पीछे कोने वाला खड़ा हो जाओ और एक उसके साथ बैठा है जो न्यू बच्चा है, ये ढिंगसरा से, हाँ खड़ा हो जाओ।
आगे वहां ज्यादा या ऐसी लगी है उधर कोने में? आगे आ जाओ दोनों, आगे आ जाओ, इधर आगे हो, या आगे जाने दे उनको, इधर आगे। इधर आगे आ जा, फिर भी मुश्किल से बैठा है, अब ये नहीं लेंगे, या पीछे वाले बैच पे चला जा, पीछे वाले पे चला। तुम तो लड़कियों से भी करते, लड़कियां करती है ऐसे सीट को लेके। चलो सुन लो, अब देखे भी, जो चालुक्य वंश है महाराष्ट्र वाला एरिया है, जो है राष्ट्रकूट है ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, ध्यान रखना। उसके बाद जो है चालुक्य वंश वातापी वाला जो एरिया, ये तुमसे वातापी पूछेगा, चालुक्य वंश तो यही है, वही है और यहाँ है, वातापी, कल्याणी और जो बेगी, ध्यान रखना भी, ठीक है। मैंने नाम भी लिखे उनके, ये राजधानियां थी चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश जो वातापी पड़ता है ये कौन सा, कर्नाटक वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और राष्ट्रकूट जो ये था, ये एग्जाम में पूछा है भी, ये जो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी हमने जो पहले की थी भी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो पुलकेशियन द्वितीय ने, नर्मदा नदी पर जो युद्ध हुआ किन किन के बीच में हुआ था भाई, पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन में भी। जो हर्षवर्धन का जो उन्होंने उत्तरी जो भारत में था पूरा साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, वो दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, परंतु किनके साथ युद्ध हो गया, पुलकेशियन द्वितीय के साथ, जो वातापी, जो पल्लव वंश से होगा उनके साथ है। ये वातापी राजा से, वातापी राजा होगा जो चालुक्य वंश से होगा। जो आज मैंने तुम्हें आज बताना भी, उस दिन तो मैंने सीधा ही बताया कि पुलकेशियन द्वितीय है और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध हुआ वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ, उसमें हर्षवर्धन हार गया। वहां हमने कहानी पढ़ी थी भी, हर्षवर्धन कौन से युद्ध में हार गया था, कहते हैं भी हर्षवर्धन एक भी युद्ध नहीं हारा था। वहां तो मैंने तुम्हें इसलिए बताया। आज हम पुलकेशियन द्वितीय का पढ़ेंगे जो वातापी चालुक्य वंश से है। चलो, और एक भी नर्मदा नदी और जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पर जो बांध बना कौन सा बना है, बहुत बार एग्जाम में आया, कौन सा बना बताएंगे? गोदावरी नदी पे लिखो सरदार सरोवर डैम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हाँ अभी याद आ गया पवन के। चलो, नर्मदा नदी भी और गोदावरी नदी, ये वन लीनियर क्वेश्चन है ना, तुम्हें एग्जाम में नंबर देना। क्या क्या आप ये, हाँ ये कृष्णा है और ये कावेरी है, कृष्णा से नीचे है कावेरी नदी, ध्यान रखना। ये मैं प्रॉपर क्षेत्र नहीं बता रही तुम्हें, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ भी यहाँ आसपास नदियां हैं, मैं तुम्हें ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही, बस तुम्हें ये समथिंग थोड़ा सा याद रह जाए। अब ये जो गोदावरी नदी है इसका लिखो भी, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा बांध है भी, सरदार सरोवर बांध। सरोवर जो बांध है वो कौन सी नदी के किनारे है भी, अब किसके नाम पर बना है ये बता दो फिर। हाँ जी, वल्लभ भाई पटेल हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। उनके नाम पे जो ये बांध बना भी, सबसे बड़ा बांध है ये सरदार सरोवर बांध। सबसे बड़ा बांध पूछे थे हीराकुंड बांध है, जो कल क्वेश्चन था ना, ध्यान रखना। और एक इसके साथ याद कर लो भी, जो नर्मदा, दो नदियां जो है अरब सागर में गिरती है और बाकी सारी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी गिरती है अभी अरब सागर में, हाँ लिखो, ये लिख लो, ये नर्मदा का जिक्र आ गया, ताप्ती और लिख लो इसके साथ, तुम्हारा ये क्वेश्चन और हो जाएगा। नर्मदा नदी और इसके साथ लिख लो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो कहां गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी
ऐसी दो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी की सारी नदियां ऑलमोस्टली कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दो ध्यान रख लेना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया इनसे। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कहां गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है भी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बस मैं इसके बाद में नहीं बताऊंगी अब तुम्हें, अब हमें हिस्ट्री पढ़नी है। हो गया भी ये, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन जिन बच्चों ने लिख लिया है, सही है। जो कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में जो वंश क्षेत्र था वो पल्लव वंश का था, पल्लव वंश का था, जिसके संस्थापक शिव विष्णु है, जो हम आगे अब करेंगे सारा। उसके बाद जो मैंने फिर बताया भी, नदियों पे जो कृष्णा नदी है ना, उस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, कौन सा बांध बना है, नागा अर्जुन बांध। कृष्ण भगवान से विष्णु से रिलेट कर लेना, और भगवान का नाम जैसे नाग जो है उनसे संबंधित याद रह जाता है, ये याद रह जाएगा तुम्हें। और कावेरी नदी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया बहुत बार है कि कावेरी नदी को लेके किन दो राज्यों में विवाद का विषय रहता है, तो किसमें, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। उसके बाद जो हमने जिक्र किया भी, जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। बाकी ऑलमोस्टली लगभग सारी की सारी नदियां कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपके वन लीनियर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे। चलो अब लिखो पल्लव वंश, ये हो गया भी सभी का, याद रह जाएगा। बेगी वंश जो चालुक्य वंश का पार्ट है, पल्लव वंश और चोल वंश। चोल वंश तो कल भी किया था, और ये कल इसका चोल और राष्ट्रकूट ये कल करेंगे। उसके बाद है भी ये वातापी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी चालुक्य वंश। क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो अब लिखो पल्लव वंश, लिख लो, मैन एडिंग डालो पल्लव वंश। पहले तो इनका सीक्वेंस लिखो भी, कौन सा वंश किस वंश के बाद आया, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिखो पहले, पहले पल्लव वंश आया, पल्लव वंश पते में पल्लव वंश आया। पल्लव वंश के बाद वातापी वंश, वातापी चालुक्य वंश, और उसके साथ वेगी चालुक्य वंश। ये वेगी चालुक्य वंश, ये दोनों साथ ही आते हैं भी। पल्लव वंश के बाद ये दोनों वंश, पहले वातापी आया फिर बेगी आया, क्योंकि वातापी का जो राजा पुलकेशिन द्वितीय है, उसका जो भाई है उसको बेगी वाला क्षेत्र जीत के देगा, और वहां अपना वो बेगी वंश से अपना जो राजवंश चलाएगा अलग से। ठीक है, ये दोनों साथ साथ। उसके बाद आया भी राष्ट्रकूट वंश, लिखो राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट। उसके बाद चोल वंश, चोल वंश के राष्ट्रकूट। इससे हम पढ़े, आज हम तीनों स्टार्टिंग वाले करेंगे। लिखो पल्लव वंश, लिख लिख लिया सभी ने। पल्लव वंश, पल्लव वंश लिखो भी। पल्लव वंश के संस्थापक सी एम विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक सी एम विष्णु थे, और ये वैष्णव धर्म से थे। ये वैष्णव धर्म से थे,
दक्षिण भारत में दो ही वंश ज्यादा, जो दो धर्म के लोग ज्यादा रहे, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के। ये वैष्णव धर्म के थे। इन्होंने अपनी राजधानी, सिंह विष्णु ने, पल्लव वंश ने अपनी राजधानी, राजधानी लिखो इनकी, कोच्चि, जो तमिलनाडु में बनाया, तमिलनाडु, कोच्चि, इन्होंने अपनी राजधानी कोच्चि तमिलनाडु में। सिंह विष्णु ने, लिखो, सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार का विस्तार कावेरी नदी तक किया। कावेरी नदी तक किया था। लिखो उसके बाद, इसने मामल्लापुरम में आदि विरहा गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। सिंह विष्णु ने, मैं वही पॉइंट लिखा रही हूँ जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, बाकी बकवास नहीं। ठीक, हाँ, कहीं ये कह दे मैडम नहीं, मैंने कहा मैं बस वही पॉइंट लिख के चुन के लेके आई हूँ, बस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी फालतू बातें नहीं करेंगे। सिंह विष्णु ने, सिंह विष्णु ने महा मावलमपुरम है भाई, पुरम, मावलमपुरम में आदि वरा गुफा का, गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंह विष्णु ने मावलमपुरम में आदिवराह गुफा मंदिर का निर्माण करवाया भी, और ये आदिविराह जो है ये विष्णु का अवतार माना जाता है, का निर्माण कराया। आदिवराह जो गुफा है, ये आदिवराह जो मंदिर है, आदिवराह जो देवता है, ये किसके अवतार माने जाते हैं? ये विष्णु के अवतार माने, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आगे लिखो, कर्ता, ये पीछे क्या हो रहा है? चलो लिखो, कर्ता अर्जुनियम का लेखक है भरवी, जो सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। थोड़ा सा नाम टफ है, पर परंतु पुस्तक पूछी गई है। लिखो, कीर्तन अर्जुन, कीर्ता अर्जुनियम, लिख लो, ये नाम लिख लो, बातें नहीं भी, कै के छोटी की मात्रा रा और ता, अर्जुन है भी ये, किरात अर्जुन है, बीस के साथ जोड़ दिया, नियम भी, कीर्ता अर्जुनियम, कीर्ता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक है
के लेखक हैं भारवी, ये पुस्तक के लेखक हैं भाई भारवी, भारवी है अभी, कोई बात नहीं, भारवी में कीर्ता अर्जुन या पुस्तक के लेखक भारवी सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के दरबार में रहता था वो, रहता था। और ये पुस्तक लिख लेना भाई, ये पुस्तक है जो पूछी जाती है लेखक भाई, ये बारहवीं बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बारहवीं जो इसकी पुस्तक जो है कीर्ता अर्जुनियम है। ये जहां तुमने पुस्तक लिख रखी है वहां लिख लेना इसको, क्लियर है भाई। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन ली। पल्लव वंश में, पल्लव वंश के संस्थापक, मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि तुमसे ये छोटे छोटे वंश पूछेगा या वंश के साथ इनके संस्थापक देगा, इनका मिलान पूछेगा, या तुमसे ये पूछेगा भी इनमें असंगत कौन सा है, भी गलत कौन सा है, या इनके मिलान पूछेगा। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक का कौन है, सिंह विष्णु। किसके, ये सिंह विष्णु क्या हो गया, सिंह विष्णु जो किस धर्म से है भी, वैष्णव धर्म से। और दक्षिण जो भारत के, दक्षिण भारत में जो वंश आए वो दो ही धर्म को मानते थे ज्यादा, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को, ये ध्यान रखना। उन्होंने अपनी राजधानी, पल्लव वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई हुई, सिंह विष्णु ने कांची, जो कहां पड़ती है, तमिलनाडु में। उसके बाद सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य का विस्तार कौन सी नदी तक किया भाई, कावेरी नदी तक। कौन सी नदी तक किया, कावेरी नदी तक। उसके बाद सिंह विष्णु ने जो मावलमपुरम में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया भी, आदि बराह गुफा मंदिर का निर्माण भी। ठीक है, जो किसका अवतार माना गया, ये विष्णु भगवान का। उसके बाद जो है भी ये किराता अर्जुनियम भी, जो है किराता अर्जुनियम जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है भी, भारवी। और भारवी किसके दरबार में रहता था, सिंह विष्णु के। अब आगे लिखे भी नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आएगा महेंद्र, अब सुन लो, अब सुनिए भी, पल्लव वंश का जो नेक्स्ट जो राजा था वो महेंद्र बर्मन था। महेंद्र बर्मन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, परंतु सीधा नाम लिख लो भी, इसके बाद जो राजा रहा महेंद्र बर्मन, लिखो भी। सिंह विष्णु के बाद जो नेक्स्ट राजा रहा महेंद्र बर्मन में, नेक्स्ट जो राजा रहा महेंद्र बर्मन। उसके बाद लिखो भी, उसके बाद लिखो नरसिंह बर्मन प्रथम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद लिखो नरसिंह बर्मन भी, नरसिंह बर्मन प्रथम भी, जहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र बर्मन आया, महेंद्र बर्मन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद जो राजा पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा रहे वो नरसिंह बर्मन है प्रथम रहे भी। देखो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, सर्वाधिक सर्वाधिक है शक्तिशाली शासक है शासक ने वातापी वातापी को जीतकर वातापी कोड की उपाधि ली थी। वातापी को जीतकर वातापी कोड की उपाधि
उपाधि ली थी। लिख लो, मैं बताऊंगी। उपाधि ली थी। अगर पूछे भी पल्लव वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा था वो कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। इन्होंने, अब मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हमने पुलकेशियन द्वितीय जो आप आगे पढ़ेंगे में, हम वातापी का जो पढ़ेंगे, वातापी चालुक्य वंश जो मैंने तुम्हें बताया, वातापी चालुक्य वंश किस एरिया में पड़ता है? कर्नाटक वाले एरिया में, कर्नाटक वाले एरिया में पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें जब हर्षवर्धन पढ़ा रही थी तब मैंने ये तुम्हें बताया था भी हर्षवर्धन कहते हैं भी एक भी युद्ध नहीं आ रहा था, परंतु जब वो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने चला तब नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन हार गया था। और कौन जीत गया था? पुलकेशियन द्वितीय जीत गया था। कहते हैं भी पुलकेशियन द्वितीय जो है वो भी कभी नहीं हारा था, परंतु पुलकेशियन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हरा दिया? पुलकेशियन द्वितीय को हरा दिया। पुलकेशियन द्वितीय को हरा के उसने वातापी को जीता था। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशियन द्वितीय ने। यह जानकारी में कौन देता है? ये वाला अभिलेख देता है। क्लियर है? उसके बाद कहता है भी पुलकेशियन द्वितीय को जो जिसने हराया वो किसने हराया? नरसिंह वर्मन ने हराया। अब आगे हम पुलकेशियन द्वितीय जो पढ़ेंगे आगे हम वातापी वंश चालुक्य वंश में, तब मैं आपको साथ ये बात फिर रिपीट करूंगी, तो ध्यान रखना। नरसिंह वर्मन से ये वातापी किससे जीती? उन्होंने पुलकेशियन द्वितीय से जीती। और इसको इस वातापी को जीत के और उन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि देती थी? वातापी कोड की उपाधि दी। ये ध्यान रखना। अब समझ में आया या नहीं आया? अरे क्लियर हुआ या नहीं हो गया? चलो आगे। आगे लिखो, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था। भाई देखो, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम पुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पुलकेशियन ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। प्रथम लिखना जरूरी है, भी सेकंड और आएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इन्हीं रथ मंदिरों को पेगोडा का मंदिर कहा जाता है। इन्हीं रथ मंदिरों को पेगोडा के मंदिर भी कहा जाता है। पेगोडा के मंदिर भी, इन्हीं रथ मंदिरों को पेगोडा के मंदिर भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सिंपल पूछा गया है भी रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। हो गया भी? और इसी के समय जो ह्वेन सांग है चीनी यात्री आया था भी। अगर पूछ ले भी दक्षिण, क्योंकि नरसिंह हमने ह्वेन सांग किसके, अगर उत्तर भारत की बात करें तो किस में आया था? कि हर्षवर्धन के समय आया था। और दक्षिण भारत की बात करें तो किसके समय? नरसिंह वर्मन के। लिखो लिखो, चीनी यात्री ह्वेन सांग भी, ह्वेन सांग जो नरसिंह वर्मन प्रथम
के शासन काल में आया था भी। आया था। और ये कहाँ आया था? कोच्चि, तमिलनाडु उनकी राजधानी थी पल्लव वंश की, वहां आया था। अगर पूछे हुयेन सांग जो कहाँ आया था? हुयेन सांग की पुस्तक का नाम भी सीयू की। हुयेन सांग की पुस्तक का नाम है सीयू की भी। और ये कहाँ आया था? कोच्चि। कोच्चि। लिख लिया मैं। नरसिंह वर्मन भाई, हमने सिंह विष्णु के बाद जो पढ़ा, महेंद्र वर्मन आया। महेंद्र वर्मन का इतना बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नरसिंह वर्मन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए। नरसिंह वर्मन प्रथम से जो क्या था भी, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? नरसिंह वर्मन है प्रथम था भी। और इन्होंने किसको जीतकर? वातापी को जीतकर अपने आप को वातापी कोड की उपाधि दी थी। और वातापी को किससे जीता इन्होंने? पुलकेशियन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे ये बातें, ये आगे और आएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने महाबलीपुरम जो के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने करवाया। और रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? पेगोडा के मंदिर कहा जाता है। और इसके जो शासन काल में चीनी यात्री कौन आया भी? हवेन सांग आया भी। वहां फायान भी तुम्हें देगा तो ध्यान रखना, हवेन सांग आया था, जिसकी पुस्तक कौन सी है? शीयू की है भी। और ये कहाँ आया था? कोच्चि में। क्लियर? अब लिखो नरसिंह वर्मन सेकंड में, द्वितीय। वर्मन द्वितीय में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कोच्चि में, नरसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कोच्चि में कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। कोच्चि में कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया, कराया। इन्हीं कैलाश मंदिरों को राजसिंह देश्वर मंदिर कहा जाता है। कैलाश मंदिरों को राजसिंह देश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सिंह राज सिंह दे और सैवर, राज सिंह देश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किनको? कैलाश मंदिरों को। और कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। देखो आगे, इसी मंदिरों से द्रविड़ स्थापत्य कला का निर्माण हुआ भी। लिखो, इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी या निर्माण हुआ। इसी मंदिरों से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी।
अगर पूछे भी कैलाश मंदिर जो है किस है शैली में बने हैं, तो द्रविड़ शैली में भी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिरों का। और इन मंदिरों की जो शैली थी कौन सी? द्रविड़ शैली भी। क्लियर है? चलो, नरसिंह वर्मन है, लिखो, नरसिंह वर्मन द्वितीय है वर्मन है द्वितीय के दरबार में, बातें नहीं हुई, के दरबार में 10 कुमार चरित, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में 10 कुमार चरित पुस्तक के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक हैं, दंडी रहते थे वे। रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी जो लेखक रहता था, जो किस कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? 10 कुमार चरित में। ये था भी पल्लव वंश, अंतिम और भी ये था पल्लव वंश में। जो मैं दोबारा सारा का सारा रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने लिख लिया बहुत अच्छी बात है, एक बार सुन ले। पल्लव वंश की जो शुरुआत की थी वो सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव वंश की शुरुआत की थी, किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। किस धर्म से था वो? वैष्णव धर्म से था। अपनी राजधानी किसको बनाया? कोच्चि को। क्लियर है? सिंह विष्णु ने, सिंह विष्णु के शासन काल में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वो कहां तक किया था? कावेरी नदी तक। कावेरी नदी को लेकर किन राज्यों में विवाद का विषय रहता भी? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में किन का निर्माण करवाया? अभी आदि वराह गुफा का निर्माण किया। अभी सीधा आदि वराह मंदिर भी आ जाए तो ध्यान रखना, गुफा भी उसमें दिया था, तो मैंने सारा का सारा लिखा। आदि वराह गुफा मंदिर का निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? सिंह विष्णु ने करवाया। और जो आदि वराह जो है किसका अवतार माना गया? अभी विष्णु का अवतार माना गया है। अभी उसके बाद है भी जो इनके दरबार में जो कवि रहता था, लेखक रहता था, कौन रहता था? अभी भारवी रहता था। कौन सी पुस्तक लिखी उन्होंने? किराता 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 अर्जुनियम जो पुस्तक है लिखी थी, वो किसने लिखी थी? भारवी ने लिखी। जो किसके दरबार में रहता? सिंह विष्णु के। उसके बाद अभी उसके बाद जो राजा आता है वो महेंद्र वर्मन आता है। महेंद्र है वर्मन आता है। उसके बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पूछा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था भी। और इन्होंने किसको जीतकर अपने आप को वातापी कोण की उपाधि दी थी? वातापी को जीतकर। किससे जीता? पुलकेशिन ने द्वितीय का, जो आगे हम पढ़ेंगे तब और बताऊंगी। ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? भी रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? महाबलीपुरम में। उसके बाद जो है इनके टाइम में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? भी ह्वेनसांग आया। कहाँ आया? कोच्चि में। ह्वेनसांग की पुस्तक की शिव की बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है, इन्होंने कोच्चि में जो कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया। कैलाश मंदिरों को और किन नाम से जाना जाता है? रासियां देशवर जो मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। और इन मंदिरों से कौन सी जो है शैली उभर कर आई? भी द्रविड़ शैली भी। क्लियर है? उसके बाद आता है भी नरसिंह वर्मन जो द्वितीय, सॉरी भी नरसिंह वर्मन है
द्वितीय है। जो इनके दरबार में कौन सा कवि रहता था भी? दंडी रहता था। दंडी की पुस्तक का नाम भी 10 कुमार है चरित भी। क्लियर? चलो आगे लिखो। वातापी के चालुक्य वंश में, अब छोटे छोटे बस 2-3 लाइनें हो रही है। वातापी के चालुक्य, चालुक्य संस्थापक लिखो भी। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह भी। संस्थापक लिखो जय सिंह थे। इन्होंने अपनी राजधानी राजधानी वातापी, या वातापी को कई बार वादामी बोलता है, वादामी को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी वातापी, चालुक्य वंश से है भी, ध्यान रखना। वंश पूछे चालुक्य वंश, एग्जाम में तुम्हें वातापी बहुत है, ये पूछ सकता है भी चालुक्य वंश की पहली जो राजधानी कौन सी थी? वातापी थी भी। चालुक्य वंश से है, ये मैंने साथ साथ क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 जगह अलग अलग फैला है। वातापी वंश भी, उसके संस्थापक कौन है? जय सिंह है। और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया भी? अब लिखो भी। उसके बाद सेकंड जो राजा थे पुलकेशियन है, द्वितीय भी। पहला पुलकेशियन, प्रथम आ चुका है परंतु उसके बारे में नहीं पूछा। अब सेकंड जो राजा सीधा ही लिख लो भी, 3rd नंबर का राजा पुलकेशियन है, द्वितीय भी, जहां से क्वेश्चन आता है। पुलकेशियन द्वितीय भी। पुलकेशियन द्वितीय है। इस वंश का प्रतापी शासक था भी। पुलकेशियन द्वितीय है कौन से वंश का? चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था भी। आगे लिखो, वही बातें हैं जो हमने बहुत बार की है। पुलकेशियन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? हाँ जी, देखो पुलकेशियन द्वितीय के बारे में जानकारी केवल अभिलेख, केवल अभिलेख है। किसके बारे में जानकारी देता है? पुलकेशियन है द्वितीय के बारे में जानकारी देता है भी। अब लिखो, जो पुलकेशियन, अभी तक मैंने तुम्हें सीधा ही बताया था अभी, ये वाला अभिलेख जो है वो किसकी जानकारी देता है? पुलकेशियन द्वितीय की जानकारी देता है। अब लिखो, ये वाला अभिलेख के जो रचनाकार में, इसके पीछे लिख लो रवि कीर्ति। ये वाला अभिलेख के रचनाकार या लेखक, सीधा ही लिख लो लेखक। लिखो तो रचनाकार लिखो, कोई बात नहीं। लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। ये अभिलेख के जो लेखक कौन थे? रवि कीर्ति थे। ये वाला अभिलेख जो है हमें किसकी जानकारी देता है? पुलकेशियन है द्वितीय की। अब इसके साथ ये लिखो, ये वाला अभिलेख जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। लिखो, भाषा पूछे संस्कृत में, और लिपि पूछे बर्मी।
परमिट भाषा पूछे संस्कृत। एक प्रयाग प्रस्तुति वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार है, जो कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा। लिख लिया भी? लिख लिया? चल, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? मैं लिखो, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन हर्षवर्धन को पराजित करके करके बेगी चालुक्य वंश की स्थापना की थी भी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन में तुमसे सिंपल यही पूछेगा क्वेश्चन भी, हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एहोल अभिलेख देता है। इसकी जानकारी हमें कौन देता है? एहोल अभिलेख देता था। और ये किसके मतलब किस कहाँ युद्ध हुआ था? ये नर्मदा नदी के तट पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और कब हुआ भी? ये 642 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ वो 642 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? नर्मदा नदी के तट पर हुआ। उसमें हर्षवर्धन हार गया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद कहता है भी हर्षवर्धन को हराने के बाद इन्होंने वेगी चालुक्य वंश की जो स्थापना की। और ये वेगी चालुक्य वंश जो है ये पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को दे दिया। जो आगे हम वेगी वंश पढ़ेंगे उसमें बताऊंगी भी उसके भाई का नाम क्या था। ठीक है, ये जो है वेगी वंश किसको दे दिया था? अपने भाई को दे दिया। इतना ही लिख लो यहाँ, किसको दे दिया? अपने भाई को दे दिया था। अब तुम मेरे को बताओ कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया था? हाँ जी, वेरी गुड। अभी जो मैंने आगे तुम्हें पहले बताया है भी ये बातें, पुलकेशिन द्वितीय लिख लो। पुलकेशिन द्वितीय को, अब तुम्हें ध्यान रहा ना ये वातापी थी, किनकी राजधानी थी? किस वंश की? चालुक्य वंश की थी। इसको जीत कौन लेगा? नरसिंह वर्मन प्रथम जीत लेगा। देखो, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर वातापी को जीत लिया था भी। और कौन सी उपाधि ले ली थी? वातापी कोंड की। अब क्लियर हो गया तुम्हें? अरे हो गया या नहीं हुआ? पीछे वालों। उसके बाद लिखो भी वातापी चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था वो लिखो। वातापी वंश का कीर्तिवर्मन सेकंड में अंतिम शासक बहुत बार इसका एग्जाम में पूछा गया है। कीर्तिवर्मन प्रथम था, उसके बारे में नहीं पूछेगा। अंतिम शासक लिखो। अंतिम शासक वातापी चालुक्य वंश। कीर्तिवर्मन सेकंड। अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था।
बस अब 5-4 लाइनें हो रहे हैं, वो लिख लो, छोटी छोटी बिल्कुल। फिर एक क्लास और आएगी, दक्षिण भारत का इतिहास आपका समाप्त है। नहीं तो फिर इसको मेरे को पूरा का पूरा फिर कल पूरा रिवीजन देना पड़ेगा। उसके बाद लिखो वेगी चालुक्य वंश में। वेगी तो किसने जीता भी? वेगी चालुक्य वंश किसने जीता? पुलकेशिन ने, द्वितीय ने जीत कर किसको दे दिया? अपने भाई लिखो विष्णुवर्धन को भी। वेगी चालुक्य वंश के संस्थापक लिखो विष्णुवर्धन। और ये किसका भाई है? पुलकेशिन द्वितीय का। देखिए लिख लिया भी। वेगी वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन है भी। किसके भाई? पुलकेशिन भी। देखो भी, राजधानी वेगी भी, राजधानी वेगी भी, वेगी भी। यही है, मैंने बताया चालुक्य वंश है, ये चालुक्य वंश का पार्ट है। और जो बेगी उन्होंने अपनी राजधानी बनाई भी। और ये कहते हैं भी बेगी जो है ये आंध्र प्रदेश का एरिया माना गया है। एग्जाम में तुम्हें आंध्र प्रदेश पूछेगा, आंध्र प्रदेश लिख लो, आंध्र एपी से। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है अभी वर्तमान में? अमरावती। बस सही आधार पर अलग होने वाला राज्य भी। और पंचायती राज को शुरू करने वाला दूसरा राज्य भी आंध्र प्रदेश। चलो उसके बाद लिखो भी, लास्ट लाइन लिख लो। ये जो बेगी वाला क्षेत्र पड़ता है, ये कृष्णा गोदावरी नदी के बीच का क्षेत्र पड़ता है भी। देखो ये बेगी वाला क्षेत्र पड़ता है, देखो बेगी जो वंश था चालुक्य वंश का, यह कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य स्थित है भी। बस ये तुम्हारा था भी। कल हम राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, चोल पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट से जहां से क्वेश्चन आता है भी, चोल तो कल हमने कुछ देख लिया था, थोड़ा सा और रहता है। इसमें पढ़ने को बहुत है भाई, पढ़ने के लिए हिस्ट्री बहुत है, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही टॉपिक वही चीजें मैंने तुम्हें वन लीनियर में दी है। अब मैं 5 मिनट तुम्हारा वो भी बंद कर दो, आप सुन लो। हमने शुरू किया था भाई, चलो मैप निकाल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अपने आप ही चल गया। बड़ा कमाल का बोर्ड है ये। चलो
सुने भी, हमने मैप से शुरू किया। हमेशा तुम मैप को ध्यान में रखना। मैप से तुम्हें कई बार क्षेत्र पूछ लेता है, कई बार है क्षेत्र पूछ लेता है। इतना तुम्हें इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि दक्षिण में है तो दक्षिण वाले ही राज्य तो तुम्हें पता है भी, दक्षिण में है, दक्षिण भारत हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पल्लव वंश, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए भी दक्षिण भारत के कौन से थे, उत्तर भारत के कौन से थे। एक साइड वाले तुम ध्यान रखते हो तो एक साइड वाले अपने आप हो जाते हैं। दक्षिण भारत में जो हमने पढ़ा, कल हमने चेर पढ़े, 3 पढ़े थे भी, चेर पढ़ा, चालुक्य पढ़ा और पांडे पढ़ा था। आज हमने पढ़ा भाई पल्लव वंश, वातापी जो चालुक्य वंश और बेगी वंश पढ़ा है। ठीक है, बाकी के जो बच गए वो हम कल करेंगे। आप बता दो भी पल्लव वंश की जो संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? कोच्चि को। सिंह विष्णु के दरबार में कौन सा कवि रहता था? कौन रहता था? भारवी रहता था। उसके बाद में पुलकेशी जो नरसिंह है बर्मन जो था, प्रथम था, ये नरसिंह बर्मन है जो प्रथम था, इन्होंने किसको जीत कर वातापी कुंड की उपाधि ली थी? किससे जीत कर? पुलकेशी ने द्वितीय से। क्लियर है? उसके बाद है पुलकेशियन द्वितीय ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? ओ सॉरी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? कौन से मंदिरों का? रथ मंदिरों का, जिनको किनसे जाना जाता है? पेगोड़ा का मंदिर पे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिरों का। और कैलाश मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? राजसिंह देश्वर मंदिर भी। वहां से कौन सी शैली निकल के आती है? द्रविड़ शैली भी। क्लियर? उसके बाद जो हमने वातापी जो वंश पढ़ा, वातापी जो चालुक्य वंश थे, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? जयसिंह था। और अंतिम भी कीर्ति वर्मन सेकंड भी। ध्यान रखना, चालुक्य वंश, मैंने तुम्हें ये वातापी, बेगी और कल्याणी क्यों लिखा है? क्योंकि ये 3 जगह फैला हुआ था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, जय सिंह था भी, जय सिंह था। और अंतिम राजा कौन था? कीर्ति वर्मन है सेकंड था। क्लियर है? पुलकेशियन द्वितीय की जानकारी हमें कौन देते हैं? कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत है भाषा में, और लिपि ब्राह्मी। और जो ए और अभिलेख है, इनके लेखक कौन है? रवि कीर्ति। क्लियर भी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ए और अभिलेख मैंने बार बार रिपीट क्यों कराती हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। थैंक यू।